दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं डूइनएफएक्स में अकाउंट ओपन करने की फुल प्रोसेस। डूइनएफएक्स में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, केवाईसी वेरिफिकेशन एंड प्रोफाइल सेटअप कैसे करना होता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल मेथड, और अगर आप डेमो अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे, डेमो से फिर रियल अकाउंट में स्विच करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, डेमो अकाउंट में वर्चुअल मनी को कैसे ऐड करना है, और अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट कैसे करना है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डूइनएफएक्स में हम अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गूगल में आके आपको डूइनएफएक्स सर्च करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो डूइनएफएक्स स्मार्ट फॉरेक्स एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, आपके सामने देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देखो इस तरीके से, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आप न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हो, न्यू अकाउंट बनाना चाहते हो, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए हमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है। देखिए यूज़र नेम, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी, एंड फिर यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड रखना होता है। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड यहाँ पे रखा है वही पासवर्ड हमें यहाँ पर फिल करना होता है। चलिए तो पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने अपना नाम लिखा। अब यहाँ पर मुझे डालना है अपना व्हाट्सअप नंबर। अब यहाँ पर हमें अपना व्हाट्सअप नंबर फिल करना है। देखिए यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर फिल कर दिया है। यहाँ पर हमें हमारी ईमेल आईडी को फिल करना है। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, हमें उसे क्लिक करना है ताकि ओटीपी हमें मिले। यहाँ पर मुझे मेरी ईमेल पर ओटीपी आ गया है जो कि मैंने फिल कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा अगला स्टेप रहेगा वो होगा पासवर्ड बनाना। हमारे अकाउंट के लिए हमें पासवर्ड क्रिएट करना होता है। और देखिए पासवर्ड क्रिएट करने के लिए इन्होंने हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि हमें इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि पहले यहाँ पर हमारा नाम आ गया, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया, फिर नंबर आ गया। तो इस तरीके से, ताकि हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बने। और मिनिमम हमें 8 कैरेक्टर रखने हैं, 8 से 15 के बीच में कैरेक्टर रखने हैं, मिनिमम 8 होने चाहिए। सिर्फ अगर 6 कैरेक्टर ही है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं, हमें मिनिमम 8 कैरेक्टर रखने हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम हमारा पासवर्ड बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड बना लिया है। 8 से 15 के बीच में कैरेक्टर रखने थे जो कि इस तरीके से यहाँ पर है। एंड दूसरा देखिए एटलीस्ट 1 अपर एंड 1 लोअर केस लेटर। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक वर्ड को हमें कैपिटल में रखना है। एटलीस्ट 1 नंबर, यानी कि ये 1 2 3 है ना, इस तरीके से कोई भी एक नंबर रखना है। एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि ये जो @ है ना, इस तरीके से एक स्पेशल कैरेक्टर ही रखना है। ऐसा इसीलिए होता है ताकि हमारा पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और कोई भी उसे ओपन ना कर पाए। तो यहाँ पर मैंने अपना ये पासवर्ड बना लिया है। अब अगेन से इसी पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना होगा कन्फर्म करने के लिए। चलिए यहाँ पर मैंने कन्फर्म पासवर्ड भी कर दिया है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे, हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर हमें हमारा ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड पहले से फिल किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही हम हमारा ईमेल एड्रेस फिल करेंगे फिर यहाँ पर हमें लॉगिन कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस फिल कर दिया है। अब यहाँ पर सिंपली हमें लॉगिन करना है। यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा अकाउंट बन चुका है। अब हमें केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है क्योंकि वो मैंडेटरी होता है। देखिए सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे केवाईसी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा केवाईसी, तो यहाँ पर हमें केवाईसी पे क्लिक करना है। केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, हमारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। तो यहाँ पर हमें हमारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, किसी भी एक डॉक्यूमेंट को हमें सबमिट करना है। जैसे कि देखिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट को हमें सबमिट करना है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, आधार कार्ड को सबमिट करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे आधार कार्ड को सबमिट कर देना है। और यहाँ पर आप देखिए हमें हमारे बैंक के डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम डिपॉजिट एंड विड्रॉवल करते हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट तो चाहिए ही। तो यहाँ पर हमें हमारा बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है और बैंक पासबुक फ्रंट पेज, जहाँ पर हमारा नाम, नंबर एंड सब कुछ लिखा हुआ होता है फ्रंट पेज को। तो यहाँ पर आप ये 2 डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर चलते हैं माय अकाउंट में। फिर यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने के लिए डिपॉजिट करना है, यानी कि फंड को डिपॉजिट करना है। तो सिंपली देखिए डिपॉजिट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए डिपॉजिट के अलग अलग टाइप दिए गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर यूपीआई भी दिया गया है। ज़्यादातर लोग यूपीआई यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें यूपीआई ईजी रहता है। अगर आप यूपीआई से डिपॉजिट नहीं करना चाहते तो
तो यहाँ पर USDT भी दी गई है, बिटकॉइन भी दिया गया है, USDT TRC20, USDT ERC20, USDT BEP20, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर USDT के दिए गए हैं। पर ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, UPI यूज़ करते हैं, फ़ोनपे गूगल पे से, क्योंकि उनको वो सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। तो आप चाहो तो UPI से यहाँ पर फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग टाइम क्या लिखा है, विदिन 24 आवर, और फीस क्या है, 0। यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉवल करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। और लिमिट क्या है, मिनिमम 900 और मैक्सिमम 2 लाख। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि आप यहाँ पे डिपॉजिट किस तरीके से करेंगे। आप USDT में करना चाहते हैं तो वो कीजिए, बिटकॉइन से करना चाहते हैं तो वो कीजिए, UPI यूज करना चाहते हैं फोन पे गूगल पे तो वो कीजिए। फिर यहाँ पर आप अपनी डिपॉजिट हिस्ट्री को देख सकते हैं कि कब आपने कितना डिपॉजिट किया था। फिर उसी तरीके से यहाँ पर हम विड्रॉवल भी कर सकते हैं। विड्रॉवल के ऑप्शन में हमें जाना है, वहां पर जितना भी विड्रॉवल हमें हमारे बैंक अकाउंट में लेना है उसे सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। जो भी विड्रॉवल हम लेना चाहते हैं वो 24 to 48 आवर में हमारे अकाउंट में आ जाता है। अब अगर आप एक बिगिनर है तो आपको रियल पैसों से ट्रेड नहीं करना चाहिए, पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि रियल अकाउंट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर अकाउंट का टाइप क्या है, रियल लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करनी है। डेमो अकाउंट कैसे लेना है, बिल्कुल सिंपल। देखो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट का टाइप डेमो हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आप सीख जाओ, आप समझ जाओ, आपको सब कुछ आने लगे, आपको ऐसा लगे कि अब मैं रियल पैसों से ट्रेड कर सकता हूँ, और तब भी बहुत ही छोटी अमाउंट के साथ ट्रेड करना है, यानी कि $10 के साथ आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि $100, $1000 आपने डिपॉजिट कर दिया और फिर जाके ट्रेड करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बहुत ही छोटी अमाउंट के साथ ट्रेड करना। फिर आपको रियल अकाउंट में ट्रेड करना है, तब आप सिंपली यहाँ पर रियल पर क्लिक कर दो। जब आपको डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करनी है, सिंपली यहाँ पर आप डेमो पर क्लिक कर दो। अब आपको अगर डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए वर्चुअल मनी चाहिए। तो वो वर्चुअल मनी आप कैसे ऐड करोगे, देखो यहाँ पर एंटर अमाउंट एंड टॉपअप, यहाँ पर एंटर अमाउंट में मैं 10,000 लिख देता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने 10,000 लिख दिए। अब टॉपअप करना है मुझे इस तरीके से, फंड एडेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरे अकाउंट में 10,000 USD आ चुके हैं। तो इन 10,000 USD का यूज़ करके मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ, यानी कि डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये मैंने रियल पैसा यहाँ पे डिपॉजिट नहीं किया है, ये वर्चुअल मनी है। यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हमें कुछ भी मिलेगा नहीं, हमें बस सीखने को मिलेगा। अगर ये सब कुछ लॉस भी हो जाता है हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। अगर मैं इसका डबल भी कर देता हूँ हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वर्चुअल मनी है, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। तो यहाँ पर पैसा भी रियल नहीं होता। ये सब कुछ क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाओ। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता या फिर आपको कुछ भी पूछना है, तो आप इनकी सपोर्ट टीम से कैसे कांटेक्ट करेंगे। मतलब कि आपको कोई भी सवाल है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम मान लेते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर वर्चुअल मनी कैसे ऐड करते हैं, फंड डिपॉजिट कैसे करते हैं, या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप किससे पूछेंगे, इनकी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो उस बात को भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेट सपोर्ट। तो गेट सपोर्ट पर सिंपली हमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप देखिए, हेलो हाउ कैन वी असिस्ट यू टुडे, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल सपोर्ट नीड, फाइंड आंसर, ट्रबल शूट इश्यूज एंड एक्सप्लोर द सपोर्ट ऑप्शन वी ऑफर यू। यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए नीड हेल्प, फिल आउट द फॉर्म एंड आवर टीम विल रिस्पॉन्ड शॉर्टली। यहाँ पर हमें टिकट को रेस करना होता है, यानी कि हम ओपन अ टिकट करेंगे तो जो भी हमारा सवाल होता है उसे हमें लिख देना है, वो ईमेल उनके पास चला जाएगा, फिर वो हमें आंसर करेंगे। अगर ऐसा नहीं करना है, हमें लाइव चैट करना है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट चैट, लाइव चैट, डोंट फाइंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, कनेक्ट इंस्टेंटली विथ अवर लाइव असिस्टेंट। यहाँ पर हम स्टार्ट चैट कर देंगे तो हम लाइव चैट उनके साथ कर पाएंगे। जो भी हमें इश्यू है हमें बताना है, सामने से उनकी टीम होगी, टीम का कोई मेंबर होगा, वो हमें आंसर करेगा। तो कोई भी इश्यू आपको आता है आप यहाँ पे लाइव चैट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। फिर उसके बाद भी अगर आपको कोई भी सवाल रहता है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पर इनसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। देखिए स्टिल हैव क्वेश्चन, रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम डायरेक्टली एट, तो ये उनका व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपना इश्यू बता सकते हैं। और ये इनका ईमेल है, यहाँ पर आप ईमेल करके भी बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका सपोर्ट सिस्टम कितना पावरफुल है। यहाँ पर आप लाइव चैट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और टिकट भी रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि अगर आपको कोई इश्यू आया, आपको कोई सवाल आया, कुछ समझ में नहीं आया,
तो आप इनसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट ले सकते हैं। सो होप सो दोस्तों डूइन एफएक्स में अकाउंट कैसे ओपन करना होता है, कैसे केवाईसी करनी है, पूरे अकाउंट की प्रोसीजर क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर सारी चीज़ों को कैसे हमें ऐड करना है, किस तरीके से सबमिट करना है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और अगर आप बिगिनर है तो रियल पैसों से बिल्कुल ट्रेड मत करना, आप पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना। और अब तो आपको पता है कि वर्चुअल मनी को कैसे ऐड करना है और उसे कैसे यूज़ करना है। और अगर आप डूइन एफएक्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।